मनीष गर्ग, जबलपुर। पेड़ लगाना ही काफी नहीं, उनकी देखभाल करना भी जरूरी है। विधायक श्री सिंह। हरियाली बढ़ाने ग्राम स्तर पर अधिक से अधिक पौधे लगाएं। अध्यक्ष श्रीमती गोंटिया। पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी को जीवन शैली में बदलाव करना होगा। कलेक्टर श्री सिंह। ग्राम परासिया में हुआ एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम आयोजित। जबलपुर, 5 जून 2026। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज जनपद पंचायत जबलपुर के ग्राम परासिया में एक पेड़ मां के नाम पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक श्री नीरज सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती आशा मुकेश गोंटिया, जनपद अध्यक्ष श्रीमती चंद्रकिरण गोस्वामी, भाजपा ग्रामीण अध्यक्ष श्री राजकुमार पटेल, कलेक्टर श्री राघवेंद्र सिंह, जिला पंचायत सीईओ श्री अभिषेक गहलोत मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में अतिथियों ने एक पेड़ मां के नाम पर पौधारोपण किया। तत्पश्चात पिछले वर्षों में लगाए गए पेड़ों की स्थिति का अवलोकन भी किया गया। कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने सभी ने शपथ ली। विधायक श्री सिंह ने कहा कि प्रकृति के साथ में रहते हैं तो पर्यावरण में संतुलन बनाने की आवश्यकता होती है। औद्योगिक क्रांति के बाद से विकास की दौड़ में प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचा है। आज तापमान बढ़ रहा है, नदियां प्रदूषित हो रही हैं और मौसम का चक्र बिगड़ चुका है। अब हमें सचेत होने की जरूरत है। सिर्फ पौधा लगा देना ही काफी नहीं है। संकल्प लें कि जब तक वह पौधा बड़ा वृक्ष नहीं बन जाता, तब तक हम उसकी देखभाल करेंगे। यदि हम आने वाली पीढ़ी को एक स्वस्थ और सुंदर भारत देना चाहते हैं, तो हमें आज ही पर्यावरण की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठानी होगी। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती गोंटिया ने पर्यावरण संरक्षण को समय की मांग बताया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हमें पर्यावरण को बचाने के लिए केवल एक दिन के आयोजन तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी को ग्राम स्तर पर हरियाली बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाकर उनका संरक्षण करना होगा। कलेक्टर श्री सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ग्लोबल वार्मिंग के खतरों को बताते हुए ग्रामीणों को इससे बचने के लिए जागरूक किया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण में हो रही बदलाव हमें चेतावनी दे रहे हैं। यदि हमने अब भी प्रकृति का सम्मान नहीं किया, तो इसका परिणाम आने वाली पीढ़ी के स्वास्थ्य पर पड़ेगा। श्री सिंह ने जलवायु परिवर्तन में हो रही बदलाव का उदाहरण देते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए हम सभी को मिलकर अपनी जीवन शैली में बदलाव करना होगा, कम प्रदूषण फैलाना होगा और अधिक पेड़ लगाने होंगे। उन्होंने ग्राम परासिया में लोगों द्वारा लगाए गए वृक्षों की सराहना की, साथ ही लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक किया। कार्यक्रम की शुरुआत में जनपद अध्यक्ष श्रीमती चंद्रकिरण गोस्वामी ने सभी अतिथियों का अभिवादन किया और पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रामवासियों को निरंतर प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर जनपद पंचायत सीईओ एवं बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे। इस विषय में जबलपुर कलेक्टर जी ने कहा, मैं यह भी वचन देता हूं कि अपने परिवार, मित्रों और अन्य लोगों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों और व्यवहारों के महत्व के विषय में सतत रूप से प्रेरित करूंगा। हम अपने पर्यावरण की रक्षा हेतु यह भी शपथ लेते हैं कि हम अपने आसपास जो भी स्थान उपलब्ध होगा उसमें पौधे लगाएंगे और उनकी देखभाल करेंगे। हम पेड़ पौधों की रक्षा एवं उनका संरक्षण करेंगे। हम पशु पक्षियों तथा वन्य जीवों की रक्षा एवं उनका संरक्षण करेंगे। हम अपने आसपास स्वच्छता रखेंगे और अपने पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाएंगे। हम पॉलीथीन थैली का उपयोग। हमारे मंडल के अध्यक्ष श्री रजनीश ठाकुर जी, उपस्थित समस्त विराट से आए हुए सम्मानित अधिकारी, हमारे ग्राम के सरपंच महोदय श्रीमती रागनी अजय पटेल जी, उपस्थित समस्त आज के कार्यक्रम में ग्राम पंचायत परासिया आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती है। माननीय विधायक महोदय की एक पेड़ मां के नाम। मेरा नाम राघवेंद्र सिंह है, मैं जबलपुर कलेक्टर हूँ जी। हमारे वहाँ
विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जी आज विभिन्न कार्यक्रम किए गए हैं, जी जिनमें डुमना नेचर पार्क है, जी वहाँ पे जो माननीय महापौर हैं, माननीय विधायक हैं, जी नगर निगम के अध्यक्ष हैं, ये सभी लोग और सभी जनप्रतिनिधि गण वहाँ पार्टिसिपेट किए सुबह में। जी उसके बाद एक जिला स्तरीय कार्यक्रम जो है ये जनपद जबलपुर के अंतर्गत परसिया गांव में हुआ था। वहाँ पे भी प्लांटेशन का अभियान का शुभारंभ किया गया है। जी वहाँ पे माननीय विधायक जो हैं बरगी और माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष महोदया जी और जनपद अध्यक्ष, बाकी वहाँ की सरपंच, सभी लोग थे। जी इस प्रकार से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक जगह सभी शासकीय कार्यालयों में पेड़ लगाकर और इस अभियान का प्रारंभ किया गया है। जी असली प्लांटेशन होता है जब एक बार मानसून आ जाता है। जी तो अभी विशेष लक्ष्य जो है गड्ढों पर है, गड्ढे अपने करने शुरू हो गए हैं। जी लगभग डुमना में जैसे हम लोगों ने 2000 से ज्यादा गड्ढे कर दिए हैं। जी 1 लाख प्लांटेशन का लक्ष्य हमारा निगम क्षेत्र में है। तो इस जी प्रकार से बृहद पैमाने पर तैयारी की जा रही है। जी सर, ITI विषय में कुछ आपका मैंने पढ़ा था। हाँ 10वीं में से ITI वगैरह के लिए आपने कुछ मैंने फेसबुक में देखा तो था, उसका भी थोड़ा कुछ बता दीजिए। ITI बेसिकली क्या है कि 10वीं के बाद जो है जी बच्चे प्राय ऐसे विषय ले लेते हैं जो रोजगार परक नहीं है, जी और इसके वजह से मतलब हमें ऐसे विषय चुनने चाहिए जो रोजगार परक हों। जी और ITI या पॉलिटेक्निक इस लिहाज से बहुत अच्छे कोर्स है। जी एक तो शासकीय विद्यालय होते हैं, बहुत अच्छे विद्यालय होते हैं, फीस बहुत रीजनेबल होती है, जी और ये ऐसे ट्रेड हैं, इसमें जो ट्रेड है उसमें आप पढ़ने के बाद आप मतलब एटलीस्ट ये नहीं रहेगा कि आप खाली बैठे रहेंगे। जी तो बड़े पैमाने पे शासकीय क्षेत्रों में भी नौकरियां आती हैं, जी और स्वयं करने के लिए भी आप अगर ITI और पॉलिटेक्निक से अगर डिग्री ले रहे हैं तो आपको जो स्वयं ये जो बैंकों से लोन मिलेगा जी वो उसकी संभावना ज्यादा रहेगी कंपेयर टू अगर आप कहीं से प्लेन BA कर रहे हैं, मतलब BA समाजशास्त्र या इस तरीके से। जी तो स्वरोजगार के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए तो ये बहुत अच्छा रहता है ITI के कोर्सेज।